हेलो स्टूडेंट, प्रदीप गिरी 11-12 एकेडमी में आपका स्वागत है। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया 11 का वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में जनरली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टडी कर लिया है। आज जो हम टॉपिक सीखने वाले हैं दैट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंसेप्ट आपको 12th में भी है, तो याद रखना है इसका। ये अभी बेसिक सीख रहे हैं, उसका एडवांस वर्जन आपको मीन्स इसका यूजेस आपको 12th में ज़रूर होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है वो पहले समझ लेते हैं। तो अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मीन्स दो चार्ज है हमारे पास, दोनों इक्वल होने चाहिए, लेकिन एक पॉजिटिव होगा तो एक निगेटिव होना चाहिए। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय द फाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अगर ये फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट है तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये समझ में आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन। देन अब यहाँ देखो, हमारे पास ए और बी पॉइंट पे दो चार्ज हमने रखे, एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस हमने कहा है फाइनाइट डिस्टेंस 2l। हमेशा इस डिस्टेंस को 2l ही लेते हैं। ओके, फाइनाइट डिस्टेंस 2l, तो दो चार्ज के बीच में 2l इतना डिस्टेंस है, क्योंकि अगर हम इसको हाफ करेंगे तो l हाफ हो जाएगा, तो ये बेटर होता है कि 2l ले लो। ओके, तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं डाइपोल। ओके, तो अब इसके कुछ टर्म स्टडी कर लेते हैं। पहला टर्म है हमारा डाइपोल एक्सिस। पहला टर्म क्या है? डाइपोल एक्सिस। डाइपोल एक्सिस किसे कहते हैं? लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज कॉल्ड डाइपोल एक्सिस। दो चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होती है? डाइपोल एक्सिस। तो देखो, ये जो लाइन है, लाइन ए बी, हमारा जो लाइन ए बी है वो क्या है? डाइपोल एक्सिस। तो हमारा लाइन ए बी क्या है? डाइपोल एक्सिस। याद रखना, ए टू बी जो लाइन ड्रॉ किया दैट इज डाइपोल एक्सिस। देन एक्सियल लाइन, नेक्स्ट क्या है? एक्सियल लाइन। अ लाइन पासिंग थ्रू द डाइपोल एक्सिस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। डाइपोल एक्सिस से पास होने वाली लाइन, तो ये हमारा ए बी एक्सिस है, उसमें से पास होने वाला लाइन क्या होता है? एक्सियल लाइन। तो हमारा एक्स वाई जो लाइन है दैट इज अ एक्सियल लाइन है। लाइन एक्स वाई क्या है? एक्सियल लाइन। देन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन किसे कहते हैं? अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन इज कॉल्ड अ इक्वेटोरियल लाइन। ऐसी लाइन जो डाइपोल के सेंटर से पास करती है, डाइपोल के सेंटर से पास करती है, और डाइपोल एक्सिस को परपेंडिकुलर होते हैं। डाइपोल एक्सिस को परपेंडिकुलर या एक्सियल लाइन को परपेंडिकुलर होती है, ऐसे लाइन को हम क्या कहते हैं? ऐसे लाइन को कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। लाइन पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन और अ डाइपोल एक्सिस, उसको परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। तो यहाँ हमारे पास तीन लाइन है। ओके, तो ये जो हमारा लाइन है ए बी लाइन जो है वो क्या है? वो हमारा पहला ओके डाइपोल एक्सिस है। क्या है? डाइपोल एक्सिस। ठीक है। देन एक्स वाई जो हमारा लाइन है, एक्स वाई लाइन, इसे हम क्या कहेंगे? एक्सियल लाइन। इसे हम क्या कहेंगे? एक्सियल लाइन। और हमारा तीसरा लाइन, ये पी क्यू जो लाइन है उसे कहेंगे इक्वेटोरियल लाइन। ये हो गए हमारे तीनों लाइंस, ए बी डाइपोल एक्सिस, एक्स वाई एक्सियल लाइन, एंड पी क्यू इक्वेटोरियल लाइन। ये कंसेप्ट समझ में आ गया। चलो आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, डाइपोल मूवमेंट। ओके, क्या है? डाइपोल मूवमेंट। अब डाइपोल मूवमेंट हम किसे कहेंगे? द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल इज मेजर इन टर्म्स ऑफ अ क्वांटिटी कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट क्या है? इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। डाइपोल का स्ट्रेंथ कितना है? डाइपोल का स्ट्रेंथ कितना है? ये किस पे डिपेंड करता है? डाइपोल का स्ट्रेंथ दो चार्ज पे डिपेंड करेगा, और दोनों में कितना डिस्टेंस है उसके ऊपर स्ट्रेंथ डिपेंड करता है, उसके ऊपर स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। सो स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल इज मेजर इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट। लेट क्यू बी द मैग्नेट्यूड ऑफ ईच चार्ज। हर एक दोनों चार्ज है हमारे पास, दो चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? क्यू। अब पॉजिटिव निगेटिव छोड़ दो, दो चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्यू है, एंड 2l इज द डिस्टेंस फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अगर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज तो कितना डिस्टेंस होगा? 2l। देन डाइपोल मूवमेंट कैसे लिखते हैं? देन द प्रोडक्ट ऑफ q इंटू 2l इज कॉल्ड एज द डाइपोल मूवमेंट p। ओके, चार्ज और 2l का अगर हम प्रोडक्ट लेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? डाइपोल मूवमेंट। ये याद रखना है। ओके,
एक दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है Q, तो उसमें से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो और दोनों चार्ज का डिस्टेंस ले लो 2L, तो Q इंटू 2L क्या होगा हमारा डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट इज डिफाइन एज P इज इक्वल टू Q क्रॉस Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। डाइपोल मूवमेंट को P से डिनोट किया जाता है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, एंड इट्स डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। इसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज इसका डायरेक्शन होता है। इसका ऐसा यूनिट होता है कूलोम मीटर। तो जब कूलोम आप लिखोगे तो C कैपिटल लिखना है और M स्मॉल लिखना है। अगर आप ऐसे लिखोगे इसको तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, इसलिए C कैपिटल और M स्मॉल। तो ये हो गया हमारा डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट समझ में आ गया। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस इज नोन एज अ डाइपोल मूवमेंट। इफ Q is a magnitude of one charge and 2L is a distance between them, then P is equal to Q into 2L is known as a dipole moment. Dipole moment is a vector quantity और उसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव चार्ज तक, उसका ऐसा यूनिट होता है कूलोम मीटर। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट दिए गए जिनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमें दिया गया है कपल एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कपल क्या होता है, जब इक्वल एंड अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स किसी सिस्टम पे एक्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं कपल, उसे हम क्या कहते हैं कपल, और टॉर्क उसे हम कहते हैं। जब आप डोर ओपन करने के लिए की को घुमाते हो तो की को जब घुमा रहे हो तो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, एक इस तरफ एक इस तरफ, उसे कहा जाता है कपल। या फिर जब आप टैब ओपन करते हो, उसको भी घुमाते हो तो दो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हो, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, अपोजिट फोर्स, तो उसके वजह से वो सर्कल में घूमता है, तो उसे हम क्या कहते हैं कपल कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं कपल कहते हैं। तो आते हैं हम कपल का फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। तो कंसिडर अ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब हमारे पास एक डाइपोल है, देखो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस 2L, इसको हमने कहाँ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होता है पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और निगेटिव चार्ज पे एंड होता है। तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से ये स्टार्ट होगा और यहाँ निगेटिव चार्ज होगा, यहाँ क्या होगा नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, देन थीटा इज अ एंगल बिटवीन डाइपोल एक्सिस, दो चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होती है डाइपोल एक्सिस। तो एंगल डाइपोल एक्सिस एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल एक्सिस में एंगल कितना है थीटा, एंगल कितना है थीटा है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कपल एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, कपल एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पहले फोर्स फाइंड आउट करते हैं। देखो फोर्स, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला स्टडी किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई, Q इंटू ई। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब हमने देखो हमारे पास दो पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए पे नेगेटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव यहाँ है और इलेक्ट्रिक फील्ड का निगेटिव यहाँ है। तो निगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा और निगेटिव चार्ज रिपेल करेगा। तो ये पॉजिटिव साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की अट्रैक्ट करेगी, निगेटिव साइड क्या करेगी रिपेल करेगी। उसकी वजह से चार्ज QA पे फोर्स अप्लाई होगा, वो फोर्स कितना होगा माइनस QE, माइनस QE। तो फोर्स ऑन अ चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज माइनस Q इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज FA is equal to minus QE, FA is equal to minus QE। सिमिलरली देखो पॉजिटिव चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो पॉजिटिव उसको रिपेल करेगा, निगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा। तो देखो डायरेक्शन, तो इसके ऊपर भी फोर्स अप्लाई होगा, दैट इज प्लस QE। ओके, द फोर्स
ऑन चार्ज प्लस Q इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड is FB इज इक्वल टू प्लस QE। तो अब दो फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, दोनों फोर्स देखो इक्वल है और अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन अपोजिट है। उसकी वजह से डाइपोल क्या होगा, रोटेट होगा, और उसके ऊपर क्या एक्ट होगा, टॉर्क अप्लाई होगा, या उसे हम क्या कहेंगे, मूवमेंट ऑफ टॉर्क, या फिर कपल कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, कपल। सो कपल और मूवमेंट ऑफ टॉर्क इज नथिंग बट therefore movement of torque is equal to magnitude of one force into perpendicular distance between two forces. Okay, it is a magnitude of one force and perpendicular distance between two force. अगर हम देखेंगे यहाँ तो देखो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स QE ये तो है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। तो देखो परपेंडिकुलर हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो यहाँ हमारे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, यहाँ है -Q और यहाँ है +Q। यहाँ फोर्स अप्लाई हो रहा है +QE और यहाँ फोर्स अप्लाई हो रहा है -QE। तो अब हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं यहाँ, ठीक है, ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये हमारा B, ये हमारा A पॉइंट, ठीक है, B पॉइंट है और A पॉइंट है हमारा। अब देखो यहाँ ट्रायंगल अगर हम देखेंगे तो ये साइड है हमारा 2L, ये साइड है हमारा 2L। देखो एंगल ये थीटा है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो थीटा के सामने जो साइड होता है, एंगल के सामने जो साइड होता है वो होता है साइन, और एंगल को लग के जो साइड होता है वो होता है कॉस। तो सामने वाला साइड होगा तो ये होगा हाइपोटेनियस, दैट इज 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया हमारा, 2L साइन थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2L साइन थीटा। तो अब हम यहाँ लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स कितना आ गया, QE इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2L साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2L साइन थीटा। ओके, थीटा के सामने वाला साइड साइन होता है और लग के जो साइन होता है वो कॉस होता है। तो ये हमने स्टडी किया है। तो ये क्या होगा, 2L साइन थीटा, और ये होगा 2L कॉस थीटा। और हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो दो फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2L साइन थीटा। तो ये हमने पुट कर दिया। अब देखो हमारे पास एक डेफिनेशन है, टॉर्क इज इक्वल टू Q इंटू 2L, में एक साइड ले लेता हूँ और E साइन थीटा अलग रखता हूँ। अब हमें पता है Q इंटू 2L क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, बट Q इंटू 2L इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट, और इसी को हम डिनोट करते हैं किससे, P से। तो अब हमारा टॉर्क का फॉर्मूला होगा, टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। दिस टॉर्क और अ मोमेंट ऑफ कपल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर हम वेक्टर में लिखेंगे इसको तो ये होगा टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो टॉर्क इज इक्वल टू, या मोमेंट ऑफ कपल या कपल इज इक्वल टू टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा, और इट इज नथिंग बट अ P क्रॉस E। ये हो गया हमारा टॉर्क का फॉर्मूला, ये हो गया हमारा टॉर्क का फॉर्मूला। ठीक है, चलो टॉर्क का फॉर्मूला समझ में आ गया। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, PE साइन थीटा। तो अब इससे हम दो केस का स्टडी करते हैं।
तो फर्स्ट केस 1, हमारा फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ठीक है, तो आते हैं केस 1। केस 1 दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर साइन 90 इज इक्वल टू 1। साइन 90 इज इक्वल टू 1। केस कौन सा है, देखो हमारे पास दो चार्जेस है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें हमने दो चार्जेस को रखा है, इसमें हमने दो चार्जेस को रखा है, पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव क्यू। तो P का डायरेक्शन, कहाँ होता है, P का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दोनों में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो उस केस में, इस केस में हमारे पास टॉर्क कितना होगा, देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन 90 एंड देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू पी ई। ये होगा मैक्सिमम टॉर्क, ये क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, ये समझ में आ गया। देन केस 2, केस टू थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर साइन 0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, P का डायरेक्शन सेम, नेगेटिव टू पॉजिटिव, दोनों में एंगल 0, दोनों में एंगल 0 और साइन 0 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन 0 एंड टॉर्क इज इक्वल टू 0। तो इस केस में टॉर्क क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0, दोनों पैरेलल है, दोनों क्या है, पैरेलल है या एक ही डायरेक्शन में है। तो अगर एंगल 0 होगा तो टॉर्क 0 होता है और इसे हम स्टेबल स्टेट भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, स्टेबल स्टेट कहते हैं। और यहाँ टॉर्क इज इक्वल टू पी, मैक्सिमम होगा हमारा, तो यहाँ रोटेशन ज़्यादा होगा, यहाँ हमारा रोटेशन ज़्यादा होगा। तो ये कंडीशन समझ में आ गया, ये हो गया हमारा टॉर्क कपल के बारे में। तो यहाँ हमने दो टॉपिक स्टडी किए अभी तक, एक है इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिक स्टडी किया, डाइपोल मोमेंट हमने बेसिक स्टडी किया, डाइपोल मोमेंट के बारे में स्टडी किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है वो स्टडी किया, एंड हमने टॉर्क के बारे में स्टडी किया। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, अब हमें क्या फाइंड करना है, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, कि दो चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहला जो पॉइंट हम ले रहे हैं वो एक्सिस पे ले रहे हैं, कहाँ ले रहे हैं, एक्सिस पे ले रहे हैं, डाइपोल एक्सिस पे। तो एट अ पॉइंट ऑन अ एक्सिस ऑफ डाइपोल, तो अब हमने क्या लिया है, कंसिडर टू चार्जेस, कंसिडर टू चार्जेस प्लस q एंड माइनस q separated by distance 2l as shown in figure। ठीक है, तो हमने दो चार्ज लिए प्लस q माइनस q, दोनों में डिस्टेंस कितना है 2l, तो सेंटर से ये डिस्टेंस l है और ये डिस्टेंस l है। कंसीडर, नेक्स्ट हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये हमारा एक्सियल लाइन है, ये क्या है हमारा एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन पे हमने एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट P, इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो कंसीडर पॉइंट P, कंसीडर
point P on axial line at distance r from center C. कंसिडर पॉइंट P ऑन एक्सियल लाइन। तो P पॉइंट पे हमने क्या ले लिया, P पॉइंट हमने ले लिया एक्सियल लाइन पे। यहाँ हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेंटर से डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r। सेंटर से डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो अब क्या होगा, देखो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, दो चार्ज है हमारे यहाँ, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होता है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा, इस तरफ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा EB, और निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होगा। निगेटिव चार्ज ये होगा EA की तरफ। तो P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन दोनों का हमारा डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो अब हम क्या फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट point P due to charge minus Q, ड्यू टू चार्ज माइनस Q। तो फॉर्मूला हमें पता है, क्या है फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड EA इज इक्वल टू 1/4πε0 माइनस Q अपॉन डिस्टेंस कितना है AP, डिस्टेंस कितना है AP स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। तो R की जगह डिस्टेंस कितना होगा AP, इस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, AP स्क्वायर। अब AP देखो, AP डिस्टेंस क्या होगा, R प्लस L। देयरफॉर EA इज इक्वल टू 1/4πε0 माइनस Q R प्लस L स्क्वायर, इक्वेशन 1। ओके, दैट इज AP इज इक्वल टू R प्लस L। ये आ गया इक्वेशन 1। सिमिलरली प्लस Q चार्ज से भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, कितना होगा, EB इज इक्वल टू 1/4πε0 प्लस Q डिवाइडेड बाय BP स्क्वायर। अब BP का वैल्यू अगर हम देखेंगे, टोटल डिस्टेंस R है, उसमें से L माइनस हो जाएगा। सो BP का डिस्टेंस कितना होगा, R माइनस L। BP का डिस्टेंस कितना होगा, R माइनस L। देयरफॉर EB इज इक्वल टू 1/4πε0 प्लस Q R माइनस L स्क्वायर, इक्वेशन 2। दैट इज BP इज इक्वल टू R माइनस L फ्रॉम फिगर। तो दोनों इक्वेशन समझ में आ गया। अब देखो इक्वेशन से देखेंगे तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस कम है, तो EB हमारा क्या होगा, EB का वैल्यू हमारा ज़्यादा होगा, EB का वैल्यू हमारा ज़्यादा होगा और EA का वैल्यू हमारा कम होगा। अब
इसका वैल्यू ग्रेटर है, उसका वैल्यू लेस है। अब पी पॉइंट पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ईबी प्लस ई ए। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ईबी प्लस ई ए। देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड therefore total electric field at point P is क्या होगा, E is equal to EB plus EA, EB plus EA. Total electric field is equal to EB plus EA. From equation 1 and 2, from equation 1 and 2, दोनों वैल्यू पुट कर दो। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q R माइनस एल स्क्वायर प्लस इक्वेशन फर्स्ट ई ए का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q R प्लस एल स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। इसमें से कॉमन क्या आएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन इन ब्रैकेट Q R माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, माइनस Q R प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस हो गया। अब Q भी इसमें से बाहर आ जाएगा, Q भी बाहर आ जाएगा, तो बचा क्या, 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब R प्लस एल स्क्वायर, अच्छे से लिखते हैं। चलो अब इसमें से Q बाहर आ गया, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या फिर एलसीएम लेते हैं, R माइनस एल स्क्वायर, R प्लस एल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा R प्लस एल स्क्वायर माइनस R माइनस एल स्क्वायर। तो नीचे वाला टर्म देखो, नीचे वाला टर्म यहाँ मैं सॉल्व करके देता हूँ आपको। यहाँ जो नीचे वाला टर्म है ये देखो, अब यहाँ क्या होगा, R माइनस एल स्क्वायर R प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू R माइनस एल इंटू R प्लस एल। तो अब हम दोनों को इस तरह लिखते हैं, इज इक्वल टू R माइनस एल R प्लस एल, ये हो गया एक टर्म, और यहाँ R माइनस एल R प्लस एल। तो ये फॉर्मूला हमें पता है, A प्लस बी A माइनस बी, तो ये क्या होगा, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये भी क्या होगा, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये 2 टाइम्स हो गया, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ओके, R स्क्वायर, सॉरी ये होता है R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। फॉर्मूला हमने रॉन्ग लिखा है, 1 मिनट। यहाँ क्या होगा हमारा, A माइनस बी A प्लस बी क्या होता है, A माइनस बी A प्लस बी, A माइनस बी स्क्वायर, दैट इज R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एंड R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये 2 टाइम्स हो गया, तो ये होगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर स्क्वायर। तो इसको हमने सॉल्व किया, तो नीचे वाला टर्म हमने सॉल्व कर लिया, नीचे वाले टर्म का वैल्यू आ गया हमारे पास, नीचे वाले टर्म का वैल्यू आ गया। तो नीचे वाला टर्म हम लिख लेते हैं, E इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0, ऊपर वाला टर्म स्क्वायर सॉल्व करो, R स्क्वायर प्लस 2RL प्लस एल स्क्वायर माइनस, ये होगा हमारा R स्क्वायर माइनस 2RL प्लस एल स्क्वायर। अगर हमने ब्रैकेट हटा दिया, अगर हमने ब्रैकेट को हटा दिया, ठीक है, ब्रैकेट को हटा दिया, क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस था वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा,
ठीक है। एंड डिवाइडेड बाय, अभी अभी हमने इसको सॉल्व किया है, क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। चलो अब ऊपर वाला टर्म देखो, आर स्क्वायर पॉजिटिव आर स्क्वायर निगेटिव कैंसिल, एल स्क्वायर पॉजिटिव एल स्क्वायर माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या अब यहाँ, देयरफॉर E इज इक्वल टू Q 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, 2L, एक को 2L दे दिया, ओके, और दूसरा 2R, ठीक है, सेम है, 2L 2R, एक को 2L ले लिया और एक को 2R ले लिया, एडिशन है ना, तो 2 + 2 हमारा 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो कैसे होगा, 2RL + 2RL क्या हो जाएगा, 4RL, क्या हो जाएगा, 4RL, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। इसी को हम किसे लिखेंगे, Q 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखो 4 को 2 में स्प्लिट अप करते हैं तो ये होगा 2L इंटू 2R डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से लिखा मैंने। अब हमें पता है E इज इक्वल टू Q इंटू 2L, Q इंटू 2L क्या होता है, Q इंटू 2L हमारा होता है T। तो अब यहाँ हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P, ये आ गया P इंटू 2R डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहाँ से 2 और ये 4 कट हो जाएगा 2, तो इक्वेशन हमारा हो गया E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 PR डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अब हम कहेंगे बट R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L। अब देखो R डिस्टेंस, दो चार्जेस का बीच का डिस्टेंस क्या है हमारा 2L, और उसमें से आधा डिस्टेंस L है, और हमने R बहुत दूर लिया है, P पॉइंट बहुत दूर लिया है, तो ये R डिस्टेंस बहुत ही बड़ा होगा। सो R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो L को हम निगलेक्ट करेंगे, L को क्या करेंगे, निगलेक्ट, तो निगलेक्ट L स्क्वायर, देयरफॉर निगलेक्ट L स्क्वायर, L स्क्वायर निगलेक्ट हो गया, तो R स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, R⁴, R⁴। तो अब हमारा फॉर्मूला होगा E इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन 0 P R⁴। अब ये R कट गया तो यहाँ होगा R³। ये हो गया हमारा फॉर्मूला 2 पाई के फॉर्म में। अगर आपको 4 पाई के फॉर्म में चाहिए, बुक में जैसे लिखा है, तो वंस अगेन सेम ऐसे लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ होगा 2P R³, ठीक है। अगर 4 पाई के टर्म में चाहिए तो यहाँ 2P आएगा, और P के फॉर्म में जाएगा चाहिए तो यहाँ 2 पाई एप्सिलॉन 0 आएगा, ठीक है। तो बुक वाला फॉर्म ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 इंटू P, मीन्स ये 2 एज इट इज रखना है। अगर 2 कट नहीं करोगे तो ये 4 पाई के फॉर्म में आ जाएगा, और 2 कट कर दोगे तो इसको 2 पाई के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। दोनों भी करेक्ट है हमारा, तो ये समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P, ठीक है। आपको 4 पाई के टर्म में चाहिए तो ये आएगा, और 2 पाई के टर्म में चाहिए तो 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 P/R³, ये फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन बुक में 4 पाई के फॉर्म में दिया है, इसलिए मैंने भी 4 पाई के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। ये समझ में आ गया। तो यहाँ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ एक्सियल पॉइंट टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टाइम में हम इक्वेटोरियल पे पॉइंट लेके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, एंड हम फाइंड आउट करेंगे 3 लास्ट वाला डेरिवेशन, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, 3 टर्म में फाइंड आउट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।